हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान एक ही एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। हमने लाइव क्लास एंड कर दिया था कुछ रीज़न के कारण, और वो रीज़न ऑलरेडी जान रहे हैं जो लोग हैं। ठीक है, ओके। तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो एक बात स्टार्टिंग से बता रहे हैं, आप लोग के लिए टाइम निकाल रहे हैं। इतने सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, चीज़ों को रख साइड में रखते हुए वीडियोस ला रहे हैं, लाइव ला रहे हैं, ताकि आप लोगों का डाउट डायरेक्ट टू डायरेक्ट सॉल्व कर दें। जो चीज़ें रिपीट हो रिपीट कर देंगे, जहाँ चीज़ें हो, लेकिन फ्री की चीज़ें जल्दी हजम नहीं होता है ना। वही बात चीज़ है, कोई बात नहीं। फिलहाल हम अपना काम करेंगे, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड। ठीक है, ओके। तो ऑलरेडी हमने लाइव सेक्शन पे बहुत सारे पार्ट, मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें हमने कवर कर रखे थे। जो लोग अभी देख रहे हैं, आप लोग लाइव सेक्शन पे जाकर के कंप्लीट कर लीजिएगा थोड़ा सा पिछले की वीडियोस। ठीक है, आज हम लोग वापस से, मतलब जहां हमने छोड़ा था लाइव सेक्शन पे, वहां से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चैप्टर 2 कंप्लीट करने के बाद 3 भी कंप्लीट हो गया था, और हम लोग 4 के स्टार्टिंग पे जस्ट थे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया था, यहाँ से यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गया था। हम लोग ये पोर्शन भी पढ़ चुके थे, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। फिर भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से, समझिए है ना। 5 तो चैप्टर पढ़ना है, विद इन हम लोग 30 मिनट में निपटा लेंगे। देखो करना क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है पूछ दे तुमसे कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट का टाइप होंगे। ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन पूछता है, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ट्रेड का डेफिनेशन क्या होता है, बिहार बोर्ड पूछने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, ओके। हमने तुमसे क्या क्या बताया कि इंडिया के क्या लार्जेस्ट रोड रेलवे नेटवर्क है, कितना 33 लाख किलोमीटर लॉन्ग रेलवे नेटवर्क है। और जीटी रोड की बात करें, ये ओल्डेस्ट रोड ऑफ द कंट्री है, शेरशाह सूरी ने बनाया है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ओके, तो पक्की सड़क के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है कि पक्की सड़क सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है। महाराष्ट्र 1 नंबर पे, यूपी सेकंड है, थर्ड उड़ीसा। रैंक याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे कम कहाँ पाया जाता है रोड, लक्षद्वीप। कितना है आपका 1 किलोमीटर लीस्ट, बिहार के SCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। डेंसिटी पूछा जाता है कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ रोड कहाँ का है, तो केरला फर्स्ट नंबर है, गोवा सेकंड एंड थर्ड उड़ीसा। देखो दोनों में उड़ीसा थर्ड में है। ठीक है, ओके चलो। टाइप ऑफ रोड सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो नेशनल रोड हो गया, सॉरी नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया एंड रूरल रोड। ठीक है, ओके। नेशनल हाईवे की बात करें, इसको रिस्पॉन्सिबल कौन देखता है, इसको चीज़ें देखता कौन है, संभालता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ बस याद रख लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेशनल हाईवे नंबर 7, ये बेसिकली इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ द कंट्री, इस बात को याद रखिएगा, NH7। ठीक है, ओके। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत बार पूछता है, इसको कौन बेसिकली लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बेसिकली 4 मेजर सिटीज को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों है, पूछा जाता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। बेसिकली एक रोड तो है ही, एक हाईवे तो है ही, लेकिन वो क्वेश्चन ये रहता है कि किस किस सिटीज को कनेक्ट करता है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बाय 6 लाइन हाईवे। किलोमीटर नहीं पूछता है, ठीक है, फिर भी अभी भी ये इसका काम चलते आ रहा है। लेकिन कौन कौन सा सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिटीज को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, ओके। बॉर्डर रोड क्या होता है, बेसिकली जो बॉर्डर इलाके होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सामान ले जाने के लिए, वॉर सिचुएशन के लिए, है ना, तो इंपॉर्टेंट होता है बॉर्डर रोड। ठीक है, तो बॉर्डर रोड कब स्टेबलाइज हुआ, या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपका 1960, पेन पेपर लेके बैठे रहो, या फिर नहीं तो कम से कम 29 वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, कम से कम उसी बहाने PDF तुम्हारे पास रहेगा, तुम पढ़ सको चीज़ों को। 1960, ठीक है, ओके। रेलवे की बात करें तो रेलवे से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। तो रेलवे कब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट रेलवे की बात करें 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर चला था, मुंबई से लेकर के थाने। सारे एक एक पॉइंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक चला, कितना किलोमीटर चला, कब चला। ठीक है, ओके। ये कितने जोन में डिवाइडेड है, बेसिकली 16 जोन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिहार बोर्ड कितने जोन है, तो 16 है ना, ओके डन। आपसे पूछता है कि नदन रेलवे या फिर लार्जेस्ट रेलवे कौन सा है जोन, तो याद रखना नदन रेलवे की बात करें ये लार्जेस्ट है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ये दोनों पॉइंट्स आपके 2022 के बाद बहुत बार रिपीटेड पूछा गया कि कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट रेलवे जोन है। ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, इस बात को याद रखेगा। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन रहेगा, सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन रहेगा। बिहार बोर्ड है इसलिए नॉर्मल पूछ लेगा कि नदन रेलवे का हेडक्वार्टर कौन सा है, न्यू दिल्ली, या फिर न्यू दिल्ली में कौन सा रेलवे जोन आता है, नदन रेलवे। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर तुमको CBSE में देता ना, तो तुमको अरेंज करने देता था, या फिर तुमको
दोनों तरफ ऑप्शन रहता है, तुमको मैच करने दे देता है ना, तो ये तरीका, तो बिहार बोर्ड बहुत आसान है। तो याद कौन सा रखना है, पहला नर्दर्न रेलवे, ये वाला टिक कर देते, इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता इंपॉर्टेंट है। साउदर्न रेलवे चेन्नई याद रखना, ठीक है। मुंबई सेंट्रल रेलवे बहुत बार रिपीटेड में आया है ये, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे ये भी बहुत बार पूछा है, गोरखपुर, ठीक है। सेंट्रल, ये सारे तो पूछे ठीक है, लेकिन फिर भी आप कम से कम जो येलो चीज़ हैं, कम से कम आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि येलो जो मैंने ऑलरेडी टिक करके रखा है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स है, बहुत बार पीवाईक्यू में पूछे गए। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से नो डाउट सब्जेक्टिव पूछ देगा कि आप रेलवे जोन्स कुछ का नाम लिखिए उसके हेडक्वार्टर के साथ। अगर न्यू क्वेश्चन बनाना चाहे तो ये चीज़ कर सकता है, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के लिए याद है, तो वही चीज़, ठीक है। ओके, अब आओ यहाँ से कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सीधा सीधी बात, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा हाई स्पीड, एक तो राजधानी एक्सप्रेस है, और ये है राजधानी है, एक आपका शताब्दी एक्सप्रेस है। बेसिकली ये लार्ज सिटीज़ को और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करता है। कौन सा? हाई स्पीड राजधानी एक्सप्रेस, ऑलरेडी जान ही रहे हो, है ना। अभी जो तुम लोग देख रहे हो, क्या बुलेट? नहीं जी, बुलेट तो आएगा, कब आएगा पता नहीं, पूछ के बताएंगे, है ना। अभी क्या यार, नाम भूल गया, जो भी होगा, एक्स वाई जेड बहुत स्पीड चलता है, ठीक। ओके, याद रखना जन शताब्दी, देखो ये बेसिकली ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ये स्मॉल टाउन के लिए है ना, स्मॉल टाउन से मेट्रोपॉलिटन या फिर लार्ज सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा तुम्हारा समझता है, लार्ज सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बीच में चलता है हाई स्पीड, बट जन शताब्दी की बात करें, ये स्मॉल टाउन से लेकर के लार्ज सिटीज़ तक को कनेक्ट करता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ये छोटे छोटे डाटाज है, इंडियन रेलवे इतने स्टीम इंजन थे, इतने डीजल इंजन थे, इतने इलेक्ट्रिकल इंजन है और भी बन रहे हैं, तो ये डाटा बेस था, तो इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ओके। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 अगस्त 1947 से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उन्होंने रेल पैसेंजर इंश्योरेंस स्कीम का लागू किया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि रेलवे पैसेंजर इंश्योरेंस स्कीम कब आया था, तो बेसिकली 1 अगस्त 1947, ओके। यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलरेडी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, द ट्रेन आर रन बाय, याद रखना, अंडर कोंकण रेल प्रोजेक्ट। कौन सा? कोंकण रेल प्रोजेक्ट। कितना? ये लगभग 760 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये आपका आपदा से लेकर के मैंगलोर तक जाता है। इसमें 92 टनल, सोच रहे हो 92 टनल्स, ठीक है। इतने टनल्स और इतने स्मॉल ब्रिजेस और 179 लार्ज ब्रिजेस और 56 रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए जाता है। और उसमें से याद रखना कि ये जो एक टनल है, ठीक है, कहाँ पे आपका, ये रतनगिरी में, ये 6.5 किलोमीटर लॉन्गेस्ट टनल सिचुएटेड है इस एरिया में, ठीक है। एट प्रेजेंट लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ द कंट्री, कौन आपका, याद रखना, हेली ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, कौन सा है? रतनगिरी, इस बात को याद रखिएगा। तो कौन सा ट्रेन की खासियत है? कोंकण रेल प्रोजेक्ट की बात करें, ये सबसे लंबा है, ठीक है। देख रहे हो कितने टनल्स आ रहे हैं, कितने ब्रिजेस आ रहे हैं, इसमें से एक टनल देख रहे हो कितना, 6.5 किलोमीटर तक का टनल है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है कंट्री का, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। और कुछ कुछ पॉइंट है, हाँ जी, यहाँ पे क्या है, राजस्थान रॉयल ट्रेन, जिसको प्लेस ऑफ व्हील कहाँ पे, यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्लेस ऑफ व्हील कहाँ चलता है, राजस्थान, ठीक है, ओके। महाराष्ट्र में डेक्कन और से, ये दो चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। देन जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको बस देखना है, ठीक है। बाद बाकी इतने सारी चीज़ें, ठीक है, हटाओ। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे मेघालय में, यहाँ पे कोई रेलवे रूट अवेलेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछ चुका था, तो ये थोड़ा सा आप देख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, ओके। इंडिया के पास लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया में, ठीक है, थर्ड है वर्ल्ड में। इंडिया में लार्जेस्ट, एशिया की बात करें, ठीक है, और वर्ल्ड में आपका थर्ड नंबर में आता है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, ठीक है, ओके। उसके बाद इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन जीवन रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन रेखा कब ये किया गया था, तो ये आपका 16 जुलाई 1991, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन रेखा, ठीक, ओके, याद रखिएगा।
एक ऑपरेशन था ऑफ जीवन रेखा, वो कब ऑपरेशन हुआ था? 16 जुलाई 1991। ठीक, ओके। अब थोड़ा सा बात करते हैं एयर। जितने पॉइंट्स मैंने हरे हरे पॉइंट्स हैं अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1911 को, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। कब चला था? 10 किलोमीटर चला था, इलाहाबाद से नैनी के लिए। इंपॉर्टेंट है, पोस्टल सर्विसेज के लिए स्टेबलाइज हुआ था या स्टार्ट हुआ था पोस्टल सर्विस को पहुंचाने के लिए। ठीक है, ओके। इन 1933 इंडियन एयरवे स्टेबलाइज हुआ, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डेट है दोनों। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, ये डेट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज कब हुआ था? तो 1953। कितने एयरपोर्ट है? 450। ठीक है, अभी बढ़ गया नो डाउट, लेकिन अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी ही चल रहे हैं। और आपका 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, बस आपको इसको याद रखना है। आ जाओ, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। क्या है? वाटरवे वाला। ठीक है, वाटर वे वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपसे पूछता है कि आप वाटर वे का नाम लिखिए। तो पहला वाटर वे नंबर 1, इसका लेंथ लिख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक चलता है ये इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद से हल्द्वानी। नेशनल वाटर नंबर 2 की बात करें, ये सादिया तो दुबरी, याद रखना। ठीक है, ओके। नेशनल वाटर नंबर 3, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये आपका कोलम से लेकर के कुतुबपुलम तक चलता है। ठीक है, ओके। वाटर नेशनल वाटरवे 4 की बात करें, ये आप कहाँ से कहाँ तक रन आपका, ये देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह से ये चलता है। ठीक है, 5 तक है, बट बिहार बोर्ड अक्सर 4 तक ही पूछता है, इस बात को याद रखना। ऑलरेडी सब्जेक्टिव जो करा रखे वहाँ मैंने इसके बारे में और छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड किए, बस उसको तुम देख लेना। वरना ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है, फर्स्ट एंड सेकंड सबसे ज़्यादा पूछता है, सादिया तो दुबरी एंड आपका इलाहाबाद से हल्द्वानी कौन सा वाटर में आता है? वाटरवे नंबर 1। ठीक है, ओके। आ जाओ, यहाँ पे क्या है? इंडियन वाटर अथॉरिटी, वाटरवे अथॉरिटी कब आया था? आपका 1986, 27 अक्टूबर। ठीक है, ओके। कुछ पोर्ट्स के नाम है ना, कुछ पोर्ट्स के नाम है जो आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे मुंबई में कौन सा, चलिए ये मुंबई पोर्ट किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में, ऑब्वियसली बात है ना। क्या कौन कौन सा पूछता है वो भी बता देते हैं। ठीक है, मुंबई वाला याद रख लो। ठीक है, हल्द्वानी वेस्ट बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, ट्रिटिकॉन की बात करें तमिलनाडु, कांदला गुजरात। ठीक है, इनोर बहुत पूछता है, तमिलनाडु। पारादीप उड़ीसा बहुत बार पूछता है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पूछता है। यानी अक्सर तो जितना 12 है तो 12 में से पूछ ही चुका है, जिससे 2 नंबर अभी तक नहीं पूछा है, कोची भी नहीं पूछा है। ठीक है, ओके। जब ये मैंगलोर हो गया कर्नाटका, ये आपसे बेसिकली नाम ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये पोर्ट कहाँ पे है, या फिर ये स्टेट में, किस स्टेट में ये पोर्ट है। इनोर पोर्ट कहाँ सिचुएटेड है ना। कांदला पोर्ट कहाँ पे है ना। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे है ना। मुंबई पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ से आओ, कुछ कुछ चीज़ें बस थोड़ा बहुत याद रखो। क्या चीज़ें हैं कि पोस्टल सर्विस कब बेसिकली फर्स्ट स्टेबलाइज हुआ था इंडिया में? तो याद रखना 1837 ईस्ट इंडिया द्वारा। किससे पोस्ट सर्विस पूछता है? पोस्टल सर्विस किसके द्वारा? एक चाय वाला तुमने पढ़ा, हाँ जी, ईस्ट इंडिया है ना। कब? आपका 1837। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट कब बना था? आपका 1854। फटाफट से सोचो, बोलो एक बार, 1854। ओके, देन आ जाओ, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये अब स्टार्ट हुआ था आपका 1923 से रेडियो क्लब ऑफ बम्बई द्वारा। ठीक है, इस बात को याद रखना कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कब स्टार्ट हुआ? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ध्यान देना, 1923 किसके द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो और इंडियन देख लो यहाँ, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम 1930 में किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑल इंडिया रेडियो 1936 में ऑलरेडी बनाया गया था, बट ऑल इंडिया रेडियो 1936, फिर इसको चेंज किया गया, चेंज हुआ ये आकाशवाणी में। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखना। प्रेजेंट अभी जो प्रसार भारती में काम कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट सिंपल सा याद रखना कि ऐसा पूछेगा कि ऑल इंडिया रेडियो किस में चेंज हुआ? आकाशवाणी। अभी किस में? प्रसार भारती। ठीक है, ओके, आकाशवाणी के साथ रेडियो सुने हो ना, हाँ जी। टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न आपका इंडिया में आया था 1959 में। ठीक है, ओके। दूरदर्शन डीडी नेशनल में देखते थे ना पहले हम लोग मैच वगैरह, हाँ जी बिल्कुल। कब आया था? 1976 की बात करें। कलर ब्रॉडकास्टिंग कब आया? एशियन गेम में फर्स्ट टाइम आया 1982। और ये जो एशियन गेम है ना, इसका मैं हिस्ट्री बताता हूँ, मतलब कि जैसे अभी ऑलरेडी तो आ ही चुका था। ठीक है, पहले एशियन गेम चला था, जैसे अभी खेल कबड्डी प्रीमियम लीग वगैरह जो चलता है ना। ठीक, तो इसके जो फाउंडर है, ठीक है, महेंद्र, आई थिंक कोई महेंद्र है। ठीक है,
तो उनके जो साथ कोई कोलैबोरेट कर रहते थे, उनके साथ कोई बिजनेस या फिर आइडियाज़ के जो डीलर है ना, उनसे बात हुई थी। उनके साथ डिनर किए थे एक दिन, वहीं पे यूपी में ही। तो उन्होंने पूरा मुझे बताया था कि किस तरीके से क्या चीज़ें होता है, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि इंडिया में ये चीज़ें नहीं था, ये लोग बाहर के लोग मैच खेलने देखने गए थे, बट वहाँ से ये आइडियाज़ आया, ठीक है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। और उन्होंने पूरा हिस्ट्री बताया, जो कबड्डी आजकल जो इंडिया में चल रहा है, ये जो खेल कबड्डी हर साल देखते हो, ये किस तरीके से टीवी पे आया, स्टार स्पोर्ट ने किस तरीके से कोई भी न्यूज़ या कोई भी चैनल दिखाने से इनकार कर रहा था, फिर जाकर के जो स्टार स्पोर्ट्स है उनको फिर दिया गया। ये सारे उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज बताए थे। तो उनका एशियन गेम के अच्छा खासा नॉलेज था, है ना। ओके, उनका मैं नाम भूल गया, सॉरी रहेगा, लेकिन है एक बैंक, हाँ, की मुंबई के बैंक के फाउंडर हैं, इतना मुझे मालूम है, कैनरा बैंक के। चलो आ गया। तो देखो पहुँच बहुत बहुत दूर तक पहुँचा, बस तुम लोग छोटे मोटे समझते हो, है ना। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिहार से रिलेटेड है। 80% बिहार का लोग किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000। बिहार में किस टाइप का फार्मिंग होता है, इंटेंसिव फार्मिंग, बस, हाँ जी बस, ठीक है। मेन क्रॉप्स की बात करें, धान, कहाँ पे, चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद। रैंक 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 याद रखना, रैंक इंपॉर्टेंट है। वीट की बात करें, रोहतास फर्स्ट में है, ठीक है। मेज की बात करें, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय रैंक के साथ। पल्सेस के मामले में पटना, औरंगाबाद, कैमूर, ये रैंक के साथ फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा तुमको बैठ के। कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करेंगे तो जिसको तुम बेच सकते हो, शुगर कैन, कहाँ पे, चंपारण में, गोपालगंज में और ईस्ट चंपारण में। जूट कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न, जैसे वेस्ट बंगाल पहला नंबर में, आसाम, बिहार, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट अलग, जैसे कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज वगैरह में आपको देखने मिलता है। वेस्ट बंगाल में फर्स्ट, सेकंड में आसाम, ठीक है, ओके। पटेटो के मामले में, है ना, पटना, नालंदा, ठीक है। अनियन के मामले में पटना एंड नालंदा। तो लार्जेस्ट स्केल में आपका गया और नवादा में ये किया जाता है, लार्जेस्ट स्केल में, ठीक है, ओके। अनियन को बात करें, है ना। मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट किसके लिए, मैंगोज के लिए फेमस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड मैंगोज के लिए कौन सा फेमस है ना। ऑलरेडी तुम जान रहे हो, मुजफ्फरपुर, वैशाली फेमस फॉर लीची, दोनों पूछता ऑब्जेक्टिव, हाँ जी बिल्कुल। बनाना के कहाँ के लिए, डेवलप, वैशाली के लिए, है ना। तो ये जगह जगह जो है आपसे पूछा जाता है। मखाना की बात कर ले, है ना, यानी ग्राउंड नट, ये सारे फेमस है कहाँ पे, दरभंगा, मधुबनी, ये जगह डिस्ट्रिक्ट है। तो बस ये नाम पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद और कौन, और कौन बता बता बता, हाँ जी, ककड़ी वगैरह, वाटर मेलन वगैरह, ये दीरा रीजन में, मतलब गंगा के किनारे में उगाया जाता है, ठीक है, ओके। अब आते हैं कुछ कनाल्स के बारे में, जैसे सोन कनाल्स, फिर सारण कनाल, त्रिवेणी कनाल्स। सोन कनाल्स की बात करिए, फर्स्ट मॉडर्न इरिगेशन ऑफ बिहार है, कहाँ पे, थैरी में, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किए थे, हाँ जी। सारण कनाल की बात करें, ये गोपालगंज में 1880 में ना, जगह इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी वेस्ट चंपारण में है, 1903 में बना था, किस पे, आपका गंडक रिवर पे। बिहार में कितने सेंचुरीज है, 14 सेंचुरीज है और एक नेशनल पार्क है। याद रखना, संजय गांधी संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका पटना में। ये आपसे पूछा जाता है कि संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको ख्याल रखिएगा। आ गया मिनरल एंड आपका एनर्जी रिसोर्सेस। लाइमस्टोन, पाराइट, पहला चैप्टर में पढ़े थे, रिसोर्स में बिहार में ज़्यादा है। मेटालिक मिनरल, बॉक्साइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे क्या है, मेटालिक। मेटालिक का एग्जाम्पल्स है यहाँ पे देखो, है ना, देखो एग्जाम्पल है, देखो देखो, अच्छा। गोल्ड मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर 0.1 टू लेकर के 0.6 पर टन, ठीक है। गोल्ड मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं और से, कितना से लेकर, 0.1 से लेकर के 0.6, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, ओके। ये इस बात को याद रखना, बॉक्साइट, मैग्नीज, गोल्ड और ये सब मेटालिक के एग्जांपल है। नॉन मेटालिक की बात करें, लाइमस्टोन, मिका, डोलोमाइट, सिलिका, एग्जांपल इंपॉर्टेंट। नॉन मेटालिक कौन सा है, मेटालिक कौन सा है, ये एग्जांपल बस आपको याद रखना। पाराइट बहुत पूछता है, सिलिका, डोलोमाइट, मिका, लाइमस्टोन बहुत बार पूछ चुका है, कम से कम 3-4 याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मेटालिक में कौन सा, नॉन मेटालिक में कौन सा, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, है ना, ओके। अगर आपसे फ्यूल मिनरल की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, बेसिकली गंगा बेसिन में, ठीक है। बस इतना चीज़ें तुम याद रखना, यही चीज़ें काफ़ी रहेगा। अच्छा, ONGC का फुल फॉर्म, ओ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसके बारे में तुम बस थोड़ा सा फुल फॉर्म याद रख लेना है, ठीक है, ओके। कहाँ वर्क किया जा रहा है, बेसिकली चंपारण और दरभंगा रीजन में, ठीक, ओके। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, कुछ चीज़ें बस
नाम याद रखो, कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये बेसिकली कितना ये पूछता है, कहाँ पूछता है, यही तो पूछता है, तो ये ऑलरेडी आपका कहाँ पे है, ये कहलगांव सुपर थर्मल, ये लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बिहार का। इस पॉइंट को याद रखो। कब बना था बेसिकली आपका, स्टेबलाइज हुआ था 1879। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, बरौनी से याद रखो, बरौनी ऑयल रिफाइनरी है ना, इस बात को याद रख सकते हो। कांति की बात करें, कांति कहाँ है, कांति मुजफ्फरपुर में है ना। बरौनी थर्मल, ये बेसिकली रशिया द्वारा सपोर्ट द्वारा स्टार्ट किया गया था, सेटअप विद रशियन सपोर्ट, इस बात को याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट्स बस, इसमें तुमको जो जो बता रहे हैं बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, ओके, ये चीज़ ध्यान देखो थोड़ा सा, क्या है, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, BHPC, कब स्टार्ट हुआ था आपका, 1982 को है ना, बस फुल फॉर्म याद रखना और डेट। ठीक, चलो, अच्छा, शुगर इंडस्ट्री की बात करें, फर्स्ट शुगर मिल बेतिया में स्टेबलाइज हुआ था 1840 में डच द्वारा। ठीक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी, ठीक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री भी बेतिया। फर्टिलाइज फैक्ट्री बिहार में बरौनी। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ग्लास इंडस्ट्री पटना में, हाजीपुर में। गन इंडस्ट्री कहाँ पे, मुंगेर में। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा बस। आ जाओ, कुछ रूट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। पहला तो तुम्हें रोपवे, है ना, याद कहाँ पे, ये राजगीर में, ये हर बार पूछता है ना। ओके, चलो, मंदार हिल कहाँ पे, बांका डिस्ट्रिक्ट, ये हर बार पूछता है। ठीक है, ओके, चलिए, यहाँ पे कुछ रेल रूट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ रेल रूट बिहार में फर्स्ट टाइम किया गया था आपका 1860 में ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, ओके, चलो, कोलकाता से लेकर बैंक गंगा के किनारे किनारे चला था। ठीक है, ओके, द सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, हाजीपुर में है, 2002 की बात कर रहा है। ठीक है, किसके द्वारा बिहार में किया गया था, ब्रिटिशर्स पीरियड में, अप्रॉक्स आपका 1860 में। ठीक है, रोपवे कहाँ है, मंदार हिल कहाँ है, यही क्वेश्चन पूछता है। लास्ट टॉपिक है बिहार के पॉपुलेशन पे, बस इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा से चीज़ें नहीं है, बस तुमको डाटा याद रखना है। पहले 2001 के सेंसस में कितने पॉपुलेशन है ना, ये तुमसे पूछता है। उसमें जिसमें से कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये पूछता है ना। परसेंटेज पूछ देता है कभी कभी इंडिया में, तो 8.07% टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये सिर्फ आपका बात कर रहा है, बिहार पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ये टोटल, उसमें इंडिया में कितना है, 8.07। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ACO, सेंट्रल अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन, 2007 की बात करें, कितना परसेंट बोला जा रहा था कि पॉपुलेशन ऑफ बिहार इंक्रीज हुआ है, 9.31 करोड़। ठीक है, ओके, ये आपसे पूछा गया था बिहार बोर्ड में कि कितना बढ़ा है, तो 9.31 करोड़ याद रख लेना। ठीक है, और ये डाटा याद कर लेना। अच्छा, ये वाला किधर बता रहे थे तुमको। ठीक, आपसे ये पूछा जाता है कि रूरल एरिया में कितने परसेंट लोग रहते हैं, तो याद रखना आपका 89.05% जो होता है टोटल पॉपुलेशन बिहार कहाँ रहता है, रूरल एरिया में रहता है। ठीक है, ओके, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, पटना में। ठीक है, और एक आपसे पटना में याद है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, शिवहर में सबसे कम, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ओके, और एक 2001 के सेंसस में ये पता चला, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया, पटना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है, पटना में है, ये चीज़ें हैं। ठीक, ओके, और एक फेमस ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जो ये सासाराम या फिर दरभंगा, पूर्णिया, ये सब सिटीज़ बेसिकली कब बने, है ना। तो बेसिकली ये आपका कौन सा पीरियड में बने, तो मिडाइवल पीरियड में बने। यहाँ पे एक हर बार क्वेश्चन आ रहा है, सब अटकते, तो देखो इस पॉइंट्स में ये पॉइंट्स लिखे गए थे। ठीक है, ओके, 2011 में सेंसस हुआ था, उसमें भी पटना रैंक 1 था, बस ये पॉइंट्स को याद रखना है। तो ये आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट होगी। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, बस यही पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ का है, बिहार के बारे पूछ लेता है, कितना परसेंट बढ़ा वो पूछ लेता है ना, बस इतना ही पूछता है। ठीक, और टोटल पॉपुलेशन पूछना तो इतना ही पूछेगा, मतलब टोटल परसेंटेज, है ना। ओके, तो लास्ट चैप्टर में ज़्यादा फोकस मत करना, फर्स्ट में अच्छे तरीके से, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इसमें तुमको फोकस करना है। 1 मिनट रुक जाओ, जो टाइम लगा वो फर्स्ट चैप्टर में लगा, बाद बाकी तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, ओके, पहला चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तीसरा में ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव बस फर्स्ट सेकंड और सब्जेक्टिव के लिए ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें कीजिए, इनफ रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने समझ जाओ कि आज हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, पार्ट बी का कोई ज़रूरी नहीं है माइंड मैप का।
डिकोड इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, उसी में से ही आ जाएगा डिजास्टर क्या होता है। बस आप डेफिनेशन सब पढ़ लो, वहीं आपके सब्जेक्टिव आ गए। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक है ये आपके सब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए फटाफट से आप मैसेज कर सकते हैं हमें, है ना। ऑलरेडी नंबर दिया गया, टेस्ट सीरीज़ में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं और साथ साथ ये पीडीएफ वहाँ पे बैठ करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आएंगे, सारी चीज़ें बता दिया जाएगा, कब चीज़ें कराया जाएगा, टाइम शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ें। ये नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।